You're watching DD India Live, and now let's show you the fourth episode of Pariksha Pe Charcha 2025 to discover how a healthy lifestyle can supercharge your learning and well-being. Aligning with Prime Minister Modi's guidance on leading a stress-free life, the episode inspires students to embrace wellness and truly embody the spirit of an exam warrior. That dare to take challenges in life. हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है. To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं. AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा. Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है. And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? वॉरियर! आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक साइंस बैक्ड ट्रूथ भी है. अब जैसे गलत खाना हमारे स्वास्थ्य और दिमाग की स्पीड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. और आप लोग इस मुश्किल में ना पड़ो, इसलिए हम लाए हैं एक ऐसा शो जिसमें आज हम बात करेंगे एग्जाम्स के दौरान सही न्यूट्रिशन कैसे आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है, जिससे आप बन सकते हैं एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर. तो आज हमारे शो की जो पहली गेस्ट हैं, उन्होंने हमें गट हेल्थ की इंपॉर्टेंस सिखाई. उन्होंने इंडियन खाने को कूल बनाया. Boys and girls, join your hands together to welcome the best-selling author and one of the most celebrated nutritionists of India, Rujuta Divekar. Thank you very much. Thank you. अच्छा, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, इस नौजवान ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान को लेबल पढ़ना सिखा दिया. वेलकम our food farmer, Revant Himmat Singh ka. Welcome. Join your hands together to welcome one of the celebrated nutritionists of India, Shonali Sabarwa. Welcome to Pariksha Pe Charcha 2025. तो अब परीक्षा की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, एग्जाम्स की बात हो रही है. तो आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से. किस तरीके के खाने आप खाते थे, आपकी क्रेविंग्स क्या थी? I was really bad. हाँ. तो न्यूट्रिशन की तो जानकारी थी नहीं. एंड नेम इट, हमारे फ्रिज में जो भी चाहिए था हमको मिलता था. रुजुता, how was your life? हम लोग के फ्रिज में कुछ भी नहीं होता था. फ्रेश फ्रूट, सब्जी, नट्स, एट द मोस्ट शरबत जो के घर पे बना हुआ हो, नींबू वाला वगैरह. तो वही सब होता था. मैं वैसे ही खाती थी. तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे न्यूट्रिशन के बारे में जब जितना कि अभी सोचते हैं. सही खाना तभी ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट सा होता था कि जो भी आप खाते थे वो अच्छा ही रहता था. रेवन, how was your? तो मैं बहुत पढ़ाकू था और मैं बहुत एग्जाम्स को लेके स्ट्रेस्ड होता था. स्ट्रेस्ड वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट्स. तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता था उतना ज्यादा मैं डिजर्ट्स खाता था. तो आइसक्रीम और सही सब खाता था, बहुत जंक खाता था. आपने ये बात बताई एग्जाम स्ट्रेस की और उसकी वजह से जो ईटिंग पैटर्न चेंज होता है. तो दैट आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, जब इस तरीके का एक ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है और स्ट्रेस आता है तो क्या खाना चाहिए? 2-3 ऐसी चीजें जिससे स्ट्रेस भी हट जाए, कुछ खा भी लें. फर्स्ट ऑफ ऑल घर का खाना फॉर श्योर. अच्छा. जो बच्चे करते नहीं हैं. पर द सेकंड थिंग इज वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुगर खा रहे हैं तो और शुगर खाते हैं. तो उसको एक तरीका है सुलझाने का. एक जैसे मिलेट, हमारे मिलेट्स है या ब्राउन राइस हो गया, और बैलेंस्ड मील खाएं तो आप अपनी क्रेविंग्स और अपने शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में रख सकते हैं. ये मिलेट्स की आपने बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मिलेट्स पे बड़ा जोर देते हैं जी. तो ये मिलेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा हमें बताएं. जो आपका सुबह का मील होता है, समझो आप ब्रेकफास्ट में कुछ मिलेट का पदार्थ डालें
तो वो आपको 8 आवर्स के लिए सपोर्ट करेगा। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है बी योर ओन एंकर, उसका बी योर ओन एंकर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, सुबह से। रुचिता जी, तो जब हम खाते हैं, स्पेशली जब हम एग्जाम्स के लिए खाते हैं, तो जैसे एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे हमारे खाने में भी विविधता आनी चाहिए, क्योंकि विविधता में ही एकता है, ये हम मानते हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही, पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं। तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज़ चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए। एक और चीज़ जो आप दोनों इस बारे में काफ़ी बात करते हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को उस बारे में आप बताएं, वो है गट हेल्थ। ये गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो है हमें क्या खाना चाहिए, पर एक है क्या हमें नहीं खाना चाहिए। घर के खाने खाएंगे, एक किस्म का फाइबर, जिसे फाइबर इनटेक अगर आप हाई मेंटेन करेंगे तो वो जाके आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अच्छे वालों को ज़्यादा पैदा करता है। ठीक है, तो आप ये भी सीखें कि क्या फीड करता है, क्या बैक्टीरिया मेंटेन होते हैं और क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे घरों में भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें बनती है जिसमें कि शुगर, शक्कर, चीनी हम लोग यूज़ करते हैं। जब बच्चे परीक्षा में जाते हैं, आपके यहाँ पे भी होगा, तो आपकी दादी या नानी आपको दही और चीनी देती है, तो वो वाला दही और चीनी स्वीकारे आप, क्योंकि वो प्रसाद है। और जो भी पैकेट खुल के आता है वो वाला आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। बिल्कुल, तो सही शुगर को चुनना, दैट इज द की। तो रेवंत, आपसे ही बात करते हैं। आपकी ये जो इनिशिएटिव है, लेबल पढ़ेगा इंडिया, ये भी एक अलग तरीके की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो वो थोड़ा सा हमारे बच्चों को आप बताइए कि ये कैसी पढ़ाई है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आइडिया ये था कि इमेजिन करिए अगर लाखों करोड़ों लोग हम सब मिलके लेबल पढ़ने लग जाएं, तो हमें जानकारी हो जाएगी कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो मेरा गोल है अगले 5 साल में हेल्थ को स्कूल करिकुलम में ला सकता है। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ गोल्स जो हो वो थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट्स। लेकिन वो थोड़े टफ भी हो, देयर इज अ सर्टेन स्ट्रेच टू इट। टफ भी होना चाहिए लेकिन अनअचीवेबल नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द राइट बैलेंस। अच्छा, तो अब एक्साइटिंग सेगमेंट शुरू होता है हमारे शो का, जहां पे आपको मौका मिलता है हमारे एस्टीम पैनलिस्ट से सवाल पूछने का। My question is that while studying for long hours, I usually crave a lot for junk food, and my craving for that ghar ka khana doesn't come so much. So how do I overcome this bad habit, and is there any tasty alternative for the same? So if you start having a whole grain in the morning, what you do is give yourself a foundation. So that craving जो आपको होती है, that starts coming down. ठीक है? And you can always in between your meals, जैसे आपका सुबह का हो, उसके बीच में आप थोड़ा nuts डालिए, nuts या seeds डालिए. So that sees you through to the next meal. Even fruit is a good option. आप वो सुबह का fix कर देंगे ना, you'll be okay for the day. So next question please. So I just wanted to know that how far does the balanced diet impact the mental well-being of students, particularly during the time of exams and all those? At a very basic level, हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि अन्न से ही मन बनता है। जो आप खाते हो उसी से आपकी मानसिकता बनती है, विच इज़ वाई घर के खाने पर इतना स्ट्रेस है। और ये सारे खाने जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आपके मन को भी स्वस्थ रखता है। एग्जाम्स के टाइम पे हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़ करते हैं, हम कभी कभी रो भी देते हैं, तो तभी हमारे मम्मी को या पापा को ये मालूम होता है कि कुछ नहीं है, खाली स्ट्रेस है। थोड़ा खाएगी तो उसे अच्छा लगने लगेगा। समय पर सो जाइए, उससे भी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। Sleep is a great weapon, sharpen it. Achha, now we move to our next section where we have students from CBSE schools abroad asking questions. So can we have the first question? जैसे कि आपको पता होगा, आजकल बहुत सारे छात्रों को पढ़ाई के तनाव के कारण बहुत सारी पाचन की परेशानियां होती हैं।
तो क्या आप हमें बता सकते हैं इस दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बच्चों को स्ट्रेस के वजह से पाचन में प्रॉब्लम आता है, तो एक तो ऐसे हो जाता है कि लूज मोशन हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन, और दोनों में भी जो एक फ्रूट है जो कमाल का काम करता है वो है केला, जो सब जगह मिलेगा। जो बच्चे सीबीएसई में बाहर पढ़ रहे हैं भारत के, उनको भी वहां मिलेगा। फिर दही चावल एक दूसरी ऐसी चीज है जो हर जगह पर आपको मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी ही पी रहे हो, हाइड्रेशन के नाम पर बॉटल खोल के चीजें नहीं पी रहे हो। घर का ही पानी, रेगुलर आपका टैप वाटर आप पीजिए। और चौथी चीज जो कि आपके पाचन क्रिया को ज्यादा ताकतवर बनाती है, लेकिन हम हमेशा उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो है खेलना। तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पे ये नहीं करना है कि कहाँ एक जगह पे घुस के सिर्फ पढ़ रहे और स्ट्रेस हो रहे हैं। तो अगर थोड़ी खुले आसमान में जाके आधे घंटे के लिए भी अगर खेलेंगे तो पोस्चर में भी इम्प्रूवमेंट होता है। और आयु, वायु और पायु, ऐसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि हमारी जो आयु, वायु और पायु क्या? पैर, कि अगर आप पैर यूज करोगे, अगर आप खेलोगे, अगर आप चलोगे, तो आपके शरीर का जो वायु है जो कि आपके पाचन क्रिया के साथ में इंटरलिंक्ड रहता है, तो वो ज्यादा अच्छा चलेगा। और उसके वजह से आपकी जो आयु है या एज है वो भी बढ़िया लंबी भी रहेगी और आपको जीवन का आनंद भी आएगा। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो खेले वो खिले। क्या बात है। तो हम सब खिल उठ सकते हैं अगर हम खेलें, राइट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? कृपया मुझे और मेरे जैसे छात्रों को 5 सुझाव साझा करें जिसमें आप अपने स्कूल के दिनों में पसंदीदा भोजन के बारे में बताइए। आइसक्रीम, फिर चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फिर घर का खाना भी मुझे पसंद था। ये नहीं है कि घर का खाना मैं पसंद नहीं था। तो आप लोग को घर का खाना अच्छा लगता है? yes, कुछ लोग को नहीं पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोग को डिसेंट लगता है। और वहाँ कैलकाटा से मैं हूँ, तो कैलकाटा में पुचका बहुत फेमस है। yes. तो बेसिकली यहाँ पर पानी पूरी, गोलगप्पा आप लोग शायद बोलते हैं, तो मुझे पुचका बहुत पसंद है। And now they have a surprise for you. There's a surprise master class. Are you guys ready? Yes, sir. Superb. Okay, so we'll start with Shonali. So how many of you are having coffee? Hands up, hands up, hands up. And if you want to substitute it, what would you have? अगर आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो उसको यकदम नहीं काटना है। उसके बदले आप ग्रीन टी ऐड कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कैफीन रहती है ग्रीन टी में, नहीं तो आपको हेडेक्स होंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होना है तो फिर बीटरूट जूस पीजिए। Okay? Because this is a very good substitution to relax you during your examination. Of course, everybody is having this. Oh, yes. Right? Not good. But the brain likes crunch. आप ये सोचिए कि ब्रेन को जब पढ़ाई होती है, ब्रेन को क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इतना चिप्स खाते हैं। अभी यही चीज़ अगर आप मम्मी को बोले इससे बनाए स्वीट पोटैटो से, तो स्वीट पोटैटो के चिप्स बनाएं घर पे, rather than having that. उसको क्रिस्पी बना दें, if you want, put it in an air fryer. Yeah. हम सब ये तो खा ही रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे रुजुता जी ने बोला, मॉडरेशन में खाइए, तभी खाइए जब आपको चाहिए। We are all eating sugar, right? But actually, you can do a little dark chocolate. Oh, that's not bad. Right? Because dark chocolate is better than having a lot of sugar. Small quantity at a given time, it actually boosts brain. It helps the brain. ये नहीं कि आप पूरा स्लैब खा गए। Okay? रुजिता जी। इंडिया का कुकिंग कल्चर बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बस उसे पहचानने की, दोबारा से उससे पहचानने की आपको जरूरत है। तो वेज बिरयानी या बेसिकली राइस का बना हुआ कोई भी आइटम अगर आप डिनर में खाओगे तो आपकी रात लंबी भी चल सकती है विदाउट हिटिंग दैट एग्जॉशन पॉइंट। कर्ड राइस जो है, ये अगर आपके पेट में ऑलरेडी गुड़ गुड़ हो रहा है तो कर्ड राइस से बेहतर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
चकली या मुरुक्कू भी आपने खाया हुआ है. इट इज नाइस, इट इज क्रंची, इट इज टेस्टी. घर पर बनता है. सिर्फ मिलेट्स नहीं, इसमें चावल भी यूज होता है, इसमें पल्सेस भी यूज होते हैं. तो इसमें आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स, फिर वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, सब कुछ मिलता है. छाछ या लस्सी आप ले सकते हो. एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो छाछ या लस्सी ये आपको हाइड्रेट भी करती है. लास्टली श्रीखंड या मिष्टी दही मैंने इसलिए रखा क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनके बुक में ये कहा है कि एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है. तो आपका रिजल्ट जो भी हो उसे सेलिब्रेट कीजिए, और श्रीखंड या मिष्टी दही इज अ गुड वे टू सेलिब्रेट इट. तो इसे आप जरूर इंक्लूड कीजिए. खाने के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसे चखेंगे नहीं तब तक आपको उसका स्वाद नहीं आएगा. चलिए शुरुआत करें हम लोग. अच्छा बच्चों, रुचिता जी के मास्टर क्लास में मजा आया? yes, sir. खाना खा के मजा आया? yes, sir. तो अब ये जाने वाली हैं, तालियों से इनको आपको विदा करना है. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. अच्छा, दूसरी मास्टर क्लास खत्म हो गई, तीसरी मास्टर क्लास के लिए तैयार? yes, sir. रेवन, ओवर टू यू. आप लोग सब में किसको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है? आप कुछ लोग को पसंद नहीं भी है. अच्छा, सरप्राइजिंग. किसके पेरेंट्स चाय लेते हैं? मम्मी या पापा, सब लोग के? आप लोग जब पेरेंट्स चाय लेते हैं, बहुत बार वो चाय में जब चीनी डालते हैं तब वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, और फिर वीकेंड में आते ही सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही 8 चम्मच चीनी, 8, 8.5, 10 चम्मच चीनी, 8 चम्मच चीनी. एक बार में जो पूरे हफ्ते हम लोग ने आधा आधा चम्मच चीनी करके बचाया था, एक बार में सब खत्म कर दो. तो इसीलिए ये मैं बनाया हूँ शुगर बोर्ड, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसमें कितना चीनी है ये हर एक सॉफ्ट ड्रिंक में. तो मैं हमेशा बोलता हूँ विजिबल शुगर जो होता है ना, जब हम खुद डालते हैं वो विजिबल शुगर है, लेकिन जब ड्रिंक में ऑलरेडी आ जाता है वो इनविजिबल शुगर है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं. और इसमें पानी में 0 चम्मच चीनी. मैं वही बोलूँगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ो, पानी पियो. और यही है शुगर बोर्ड, और यही है मेरा आज का मास्टर क्लास. थैंक यू. अच्छा, अब वी आर नाउ अबाउट टू एंड द प्रोग्राम. वी आर द लास्ट लेग. थोड़ी फ्यूचर की बात कर लेते हैं. तो रेवन, अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर? मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही फोकस रखना है. हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स और मेडिसिन. तो सिक केयर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ईटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग, ताकि आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े. अगर आप हेल्थ केयर पे फोकस करोगे, आपको सिक केयर नहीं करना पड़ेगा. रेवांत के साथ इस इनिशिएटिव में आप साथ हो? रेवांत के क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. सोनाली, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आई होप दैट आई कैन फोकस ऑन मोर स्कूल्स, क्योंकि किसी स्कूल के कैंटीन में जाना, उनकी कैंटीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बदली करना, and then affect the children's health. I'm hoping I can get into more schools, so into the school system. Thank you for transforming these kids. Thank you for all your wisdom. Thank you for the insightful conversations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Once after this program was over, I was very clear how vital and important is food in every student's life. On the whole, the learning and the key takeaway from this program is that peaceful body, peaceful mind gives useful life. So on the whole, this program was very useful and was like, I would really like to thank the government for such an initiative and the school management for taking an initiative to send us long way from Tamil Nadu to get a nice exposure. Thank you everyone. I was shocked to even think that how can food be a part of examinations? But the second I sat here, the atmosphere caught my eye. If I have to summarize the whole experience in a single word, it would be marvelous.
As earlier said by Revant sir, that health education should also be included in school curriculum. I think I'm a great fan of eating sugar. So as Shonali ma'am suggested an alternative for sugar, that is dark chocolates. So I feel like I'll include it rather than eating more sugar diet. जीजा जी ने बोला था कि पैकेट खुलेगा तो पेट फूलेगा। मुझे एक स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैम मेरे ही बारे में बात कर रही है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा चिप्स एडिक्टेड हूँ और मुझे बहुत क्रेविंग होता है जब एग्जाम्स का टाइम होता है। एंड इवन सोनाली मैम ने बोला था कि माइंड को एक्टिव रखना है, तो माइंड हमें कुछ ना कुछ क्रंची खाने के लिए उल्टा हमें बोलता है। उसके लिए मुझे मैम ऐसा लगा कि मैम मेरे लिए ही बोल रही है। रुचिता मैम is my favorite because she explained everything perfectly, what is healthy and unhealthy. तो आज हमने जाना कि दिल का रास्ता ही नहीं, दिमाग का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है। हमने न्यूट्रिशन के अराउंड कई मिथ्स को बर्स्ट किया और ये भी सीखा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए एक बैलेंस मील जिसे खाकर एग्जाम्स में नींद ना आए। अगर आप एग्जाम वॉरियर कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम्स के स्ट्रेस को बेहतर टैकल करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर्स एक्टिविटी सेक्शन जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पर दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस न करें। हम यूं ही आपको एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने वाले सुपर मंत्रा से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। मीनवाइल तैयारी करते रहिए, अच्छा खाते रहिए, हंसना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज एज प्राइम मिनिस्टर सर सेज, लाफ इन लाफ आउट। Alright, you were watching the 4th episode of the Pariksha Pe Charcha 2025, which stressed on the importance of healthy lifestyle, which can supercharge your learning and well-being. Aligning with Prime Minister Modi's guidance on leading a stress-free life, the episode inspired students to embrace wellness and truly embody the spirit of exam warrior by fueling healthy mind and body for success. Well, the guests, Shonali Sabirwal and Rujuta Devekar, shed light on the importance of healthy eating habits and the crucial role of quality sleep in academic success. Meanwhile, Revant Himatsingha, the food farmer, also shared valuable insights on adopting a holistic and healthy lifestyle. They stressed on the importance of millets and how to maintain gut health, and the students interacted with the panelists and got expert advice from them. And moving on, India's Prime Minister Narendra Modi has departed for New Delhi after completing his highly successful visit to the United States. Earlier, Indian Prime Minister Narendra Modi had an excellent meeting with US President Donald Trump at the White House. On arrival, President Trump and Prime Minister Modi warmly greeted each other and shook hands, with Trump saying, missed you a lot." Both sides then introduced their respective top officials and then sat down for extensive talks on a wide range of subjects, including trade and technology, defense and security, energy and people-to-people ties. Both sides also exchanged views on regional and international developments of mutual interest. Well, it was the first in-person meeting between the two leaders since Trump's inauguration on the 20th of January. Also following the talks, the two leaders held a joint press conference where came the big announcement by Trump. He said that he has cleared the extradition of 26/11 Mumbai terror attack accused Tahir Rana to India. The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice.
Well, US President Donald Trump on Thursday offered to sell state-of-the-art fighter jets to India as he and Prime Minister Narendra Modi unveiled a long-term roadmap to rev up defense partnership between the two nations. US President Donald Trump welcomed Indian Prime Minister Narendra Modi with a long handshake and a warm hug at his Oval Office in the White House. He described Indian Prime Minister as a great friend for a long time. The warmth and bonhomie is not limited to the meeting alone. It is, in fact, also reflecting in the ever-increasing trust and partnership, especially in key areas of high-end defense platforms. India and US have had strong defense ties for the past many years. The partnership is all set for a quantum leap now, as US President Donald Trump announced that Washington is paving way to provide New Delhi with F-35 fighter jets as part of increasing military supplies by billions of dollars. It is by any standard a giant leap by both nations in broad-basing their strategic ties in several critical areas. Today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Prime Minister Narendra Modi also added that a defense cooperation framework will be prepared for the next decade. He said that cooperation between India and the US can shape a better world. अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। Defense, as was pointed out by both leaders, remains a very important area of cooperation in the strategic partnership between the two countries. The leaders announced plans to finalize a new 10-year framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is a framework that will run from 2025 to 2035 and is expected to be finalized later this year. They also agreed to move forward on ongoing defense procurement negotiations for a number of platforms, including land and air systems, as well as co-production agreements. Successive US administrations have seen India as a key partner with like-minded interests. Now, Trump administration is ready to sell one of the top US military prizes, the F-35 stealth fighter planes. India would indeed join an elite club of countries that fly the F-35. It includes the NATO allies, Israel, Japan, and South Korea that are allowed to buy and operate the F-35s. F-35 is a fifth-generation fighter airplane which can operate without detection by radars at supersonic speeds. Bureau Report, DD India. Well, President Trump and Prime Minister Modi also agreed to begin negotiations on completing a trade agreement that will mutually benefit the two countries and deepen cooperation in the direction of small modular reactors. द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को
शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। Well, two leaders also discussed the sensitive issue of illegal immigration, on which Prime Minister Modi stressed on the need to finish the ecosystem of human trafficking. He also expressed confidence that President Trump will fully cooperate with India in achieving this goal. हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाएगा, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। And India and US also agreed to work on deep technologies that includes artificial intelligence, quantum. भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। Well, Prime Minister Modi heaped praise on Trump, recalling vital role played by Trump during his first presidency in strengthening the ties between the two countries. Prime Minister Modi expressed confidence that in the second term, both nations will maintain the same momentum. राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। Meanwhile, among the international developments, the two leaders also discussed the Russia-Ukraine conflict, during which Prime Minister Modi reiterated that India stands with peace, while appreciating Trump's efforts to bring an end to the conflict. मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में
मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। And still to come on DD India News Hour. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Ukraine would not accept any bilateral agreements on its fate reached by Moscow and Washington in its absence. Complex issues, hidden agendas, twists and turns, strategic games. We think all dots are linked. We just need to connect them. Join me every week as I connect the dots to unravel hidden designs in statecraft, mysteries, and decode issues that matter to you. Watch Connecting the Dots with me at these times on DD India. Welcome back. You're watching DD India News Hour. Lipakshi Khurana. Now let's take a look at the headlines this hour. Prime Minister Narendra Modi leaves for India after a highly successful US visit, meeting with President Trump, a big boost for ties. Both nations to double bilateral trade to $500 billion. Cooperation in AI also on the anvil. Big takeaway from the meet for India as US President Donald Trump approves the extradition of 2611 Mumbai attack accused Tahawwur Rana to India. India and US defense partnership set to scale new heights. Trump announces US ready to sell fifth generation stealth fighters F-35s to India. Donald Trump announces a meeting of high-level officials from the United States, Russia and Ukraine in Munich as efforts to secure peace gain momentum. And vaccine critic Robert F. Kennedy Jr. sworn in as U.S. Health and Human Services Chief. Trump signs executive order to establish a commission to make America healthy again. And moving on, India's Foreign Secretary Vikram Misri today addressed the media on Prime Minister Narendra Modi's successful US visit. He emphasized that the Prime Minister's US visit following President Trump's invitation showcases the importance of India-US relations. This is Prime Minister's first visit after the first visit to the United States after the inauguration of President Trump for a second term. And as I had mentioned earlier as well, the fact that this visit is taking place within just 3 weeks and a bit of the inauguration is a signal of the priority that both leaders attach to the India-US relationship. Well, the Foreign Secretary highlighted the mutual interest shared by both nations across various sectors, including commerce, defense, technology, transfer, fighting terrorism, Indo-Pacific security and cultural exchanges. The discussions covered a lot of ground. The entire gamut of the relationship ranging from strategic and security cooperation, defense, trade and economic engagement, technology, energy security and people-to-people linkages, as well as regional and global issues of concern were dealt with. Well, Vikram Misri said that the two leaders jointly launched the US-India Compact for the 21st century. Two leaders jointly launched the US-India Compact.
for the 21st century. This compact stands for catalyzing opportunities in military partnership, accelerated commerce and technology. In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Well, on Tahurana issues, Foreign Secretary said US President Donald Trump confirmed the extradition of accused to India. On Tahurana, I think I addressed this in an earlier press conference as well. This is an issue on which the US authorities have taken very clear decisions. I think you've seen the president announce it himself from the White House podium, the decision of the United States to extradite him. It's reflected there in the joint statement as well. We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. There are a few final steps to be completed. The two sides are in touch on this particular issue. Well, Russia-Ukraine conflict continues to be discussed in various quarters as Prime Minister Modi and President Trump stressed on finding solution. US, Russian and Ukrainian officials will meet in Munich on Friday. US President Donald Trump informed about the same. However, Kyiv responded that it did not expect to hold talks with Russia in the German city. Russia is going to be there with our people. Ukraine is also invited, by the way. Not sure exactly who's going to be there from any country, but high-level people from Russia, from Ukraine, and from the United States. Well, US Vice President J.D. Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky will attend the security conference. Zelensky is due to meet Vance and US Secretary of State Marco Rubio before the Munich Security Conference. Germany is all set to host a Munich Security Conference on Friday. Well, the meeting comes after US President Trump held a telephonic conversation with Russia's Vladimir Putin and said Ukraine could neither have all of its land back nor join NATO. Munich police spokesperson said that they have deployed 5,000 officers to make Munich safe and secure. Well, on the Russia-Ukraine peace deal, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Ukraine would not accept any bilateral agreements on its fate reached by Moscow and Washington in its absence. Further, President Zelensky called for Europe to have a seat at the negotiating table at the end of the war. The Ukrainian leader made the comments a day after US President Donald Trump spoke to Russian leader Vladimir Putin and Zelensky in his first big diplomatic moves to end the war. It's important that everything does not go according to Russian President Vladimir Putin's plan, in which he wants to do everything to make his negotiations bilateral between him and the United States of America. We, as a sovereign country, simply will not be able to accept any agreements without us. Meanwhile, French President Emmanuel Macron has stressed that Ukrainian President Volodymyr Zelensky could negotiate on behalf of his country with Russia to end the war. He warned a peace that is a capitulation would be bad news for everyone, including the US. In an interview with a newspaper at the Élysée Palace, Macron said Trump had created a window of opportunity for a negotiated solution where everyone has to play their role. Well, Trump's pick to head the Federal Bureau of Investigation, Indian American Kash Patel, won the approval of the U.S. Senate Judiciary Committee on Thursday. The Senate committee has cleared the way for a vote to confirm Patel, who has called for a radical reshaping of the nation's top law enforcement agency. In a 12-10 party-line vote, the panel approved Patel's nomination despite deep reservations by Democrats who said he's unfit to lead the Bureau.
And 3 senior U.S. Justice Department officials, including Manhattan's top federal prosecutor, resigned on Thursday rather than comply with an order to dismiss corruption charges against New York City's mayor. The departure marks a sign of resistance from career Justice Department officials to President Donald Trump's efforts to overhaul the agency to end weaponization against political opponents. Manhattan U.S. Attorney Daniel Sasson, the Trump administration's recent pick to temporarily lead the office prosecuting New York Mayor Eric Adams, resigned her post. According to the memorandum by Deputy Attorney General Emil Bov, a Trump appointee, 2 main trial prosecutors of the Adams case would be placed on leave. He also said his office would take over the Adams case and move to dismiss it, though no formal motion to dismiss had been filed yet on Thursday afternoon. After Sassoon refused to comply with the directive to dismiss the case, the Trump administration directed John Keller, the acting head of the Justice Department's Public Corruption Unit, to do so. Keller also resigned on Thursday. 2 people familiar with the matter said. Kevin Driscoll, a senior official in the department's criminal division, has also resigned. And TikTok returned to Apple's U.S. App Store on Thursday. This comes after U.S. President Donald Trump delayed its ban until April 5th, assuring companies they wouldn't face fines for maintaining the platform. Last month, Trump signed an executive order granting TikTok's parent company ByteDance a 75-day reprieve, allowing it to continue U.S. operations for now. TikTok was the second most downloaded app in the U.S. in 2024, with over 52 million downloads. Of those, 52% came from Apple's App Store. And in Belgium, tens of thousands of people took to the streets on Thursday in protest over the new government's planned pension reforms during the first day of a multi-day strike. Local police reported that 60,000 people had joined the strike in Brussels. Protesters clashed with police outside the headquarters of Liberal centre-right party MR, with police using tear gas and a water cannon. Brussels airport cancelled 430 flights on Thursday. The disruption to the air traffic sector would last just 1 day. The strike was also expected to disrupt public transport and postal services, with firefighters and military personnel joining the protest as well. The planned pension reform rewards those who work past retirement age with 35 years of service, while early retirees without 35 years face a penalty. The new system is less favorable for lower income earners compared to the previous one, which provided a lump sum based on career length. And February 14, 2025 marks 6 years of the deadly Pulwama terror attack that claimed the lives of 40 CRPF personnel on duty. On February 14, 2019, a suicide bomber targeted a convoy of the Central Reserve Police Force in Pulwama, Jammu and Kashmir, resulting in the tragic loss of 40 brave personnel. Well, the bus was part of a larger convoy of 2,500 paramilitary troops and 78 vehicles travelling from Jammu to Srinagar on NH-44. Terrorist group Jaish-e-Mohammed claimed responsibility of the attack. And in response to the Pulwama attack on February 26, 2019, the Indian Air Force entered Pakistani airspace and carried out precision strikes on the terror camps in Balakot. And on the anniversary of the Pulwama attack, India's Prime Minister Modi remembered the valor of our brave soldiers who sacrificed their lives in the attack. On the social media platform, ex-Prime Minister said, "Homage to the courageous heroes we lost in Pulwama in 2019. The coming generations will never forget their sacrifice and their unwavering dedication to the nation." Well, the National Disaster Management Authority is conducting a 2-day international workshop on Heatwave 2025 with the theme Advancing City-Level Heat Action Plans and Multi-Sectoral Adaptation for Resilient Communities. Speaking at the event, Rajendra Singh, member and HOD NDMA, highlighted that India has taken significant steps towards building adaptive and resilient urban landscape through innovation heat action plans. As a nation committed to addressing climate change, India has taken significant steps towards building adaptive and resilient urban landscape
through innovative heat actions plan. We have almost 250 heat action plans ready. As we explore innovative solutions and share, recognize that the process of adaptation is inherently local. And now let's take a look at other stories making news today. Hindustan Petroleum Corporation Limited is set to revolutionize India's energy storage with the upcoming launch of its largest LPG cavern in Mangalore by April. This underground marvel will store a whopping 80,000 metric tons of LPG, with its deepest point reaching 156 meters below sea level. The facility will secure a stable LPG supply across southern and central India, catering to increasing energy demands. In a significant crackdown, the Anti-Narcotics Cell and Navi Mumbai Police's crime branch jointly seized high-quality drugs worth approximately rupees 1.10 crore and arrested 3 African nationals. The operation commenced at around 4 a.m. and is part of ongoing efforts to combat the drug trade in Navi Mumbai. In addition to the arrest, officials discovered 11 African nationals overstaying in India. The central government has assigned a Z category security by the Central Reserve Police Force to the Dalai Lama across India following a recent threat analysis by the Intelligence Bureau. The Dalai Lama, previously protected by Himachal Pradesh Police, will now have a dedicated team of CRPF commandos ensuring his safety. This decision comes amid heightened concerns over his security, particularly considering China's opposition to his activities. Well, you're watching DD India News Hour. Time now for some sports news. India lost 3-2 to South Korea in their final Badminton Asia Mixed Team Championships Group D match in Qingdao City of China on Thursday. Despite the defeat, India moved into the quarterfinals of the continental meet as the group runners-up behind South Korea. With a spot in the quarters already secured, India opted to rest some of their big guns like Lakshya Sen, HS Pranoy and Chirag Shetty. They will play their quarterfinals on Friday. The Indian badminton team won bronze medal at the last edition in 2023. The championships will conclude on Sunday. And Services Sports Control Board reclaimed the Raja Bahilendra Trophy for the 5th time at the National Games, dominating with 68 gold, totaling 121 medals. Maharashtra finished second with 198 medals, while Haryana was placed third with 48 gold, 47 silver and 58 bronze. Uttarakhand, Karnataka, Madhya Pradesh and Tamil Nadu also showed strong performances. The Games showcased India's sporting excellence, with Services dominating and Uttarakhand rising as a powerhouse. All right, that's all for this edition of DD India News Hour, but let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on the DD India mobile app. The app is available on both Android and iOS platforms. Scan the QR code on the screen to download now. Well, we'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Lipakshi Khurana from all of us here in Delhi. Thanks for watching DD India News Hour.